इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। मैना मैया देख के घबरा गई, पार्वती मैया के पास चली गई। आरती उरती कौन करता है हो? दूल्हा मंडप में दिव्य न दिखे तो मां घबरा जाती है। दूल्हा स्वरूप शांत हो, मां गदगद हो जाती है। देखिएगा क्या बात है। मैया पार्वती जी को गोद में लेकर के कहने लगी, बेटी जिस भगवान ब्रह्मा ने ऐसा सुंदर स्वरूप दिया, ये बावला वर कहां से दे दिया? जो फल कल्प वृक्ष में लगना चाहिए इस बबूल में कैसे लगेगा? मैं समुद्र में छलांग लगाऊंगी, पर्वत से आग में जल जाऊंगी, कूदूंगी, मर जाऊंगी आपको लेकर। इस बावले से ब्याह कदापि नहीं करूंगी। अरे ध्यान रखिएगा, ब्याह कोई करता नहीं है, ब्याह होता है। किससे? जिससे होना होता है उसी से होता है। लाख उपाय करो, बड़ा कठिन है हो। हमारे ज्ञानंद भैया हमारी लगभग बात मानते हैं, 99% तो नहीं लेकिन 97 मानते हैं। ये हमारी बेटियों के लिए कई जामाता देखे। हमने कहा भाई देखो क्या है, हमारी एक कमजोरी है, हम दोनों बेटियों को अपने आँख के सामने देखते रहना चाहते हैं। आवे जाएं तो कोनो न कोनो दिखाई पड़े, होता है कि नहीं? क्यों बहू रानी? जब भी मैं निकलता हूं तो कोई न कोई हमारे पास रहती है। एक कप चाय पिया, बेटियों को देखा, आए तबीयत गदगद। तो ये कई बार रचना बनाए लेकिन हम अड़ंगा लगाए थे। बहुत दूर, बहुत वो इंद्र का स्थान मिल जाएगा तो जब आंखें के सामने आदमी नहीं रहेगा तो मिल के क्या होगा हो? प्रीति कितनी आंख पहुंच जाए उतनी। जंगल में बेर उपजा दो, कौआ के किस काम का? क्या सुख है वो? मैया रोते हुए कहती है, बेटी तुम सहित गिरते गिरो पावक, जरऊं जल निधि घर जाऊं अपजस हो जग जीवत दिबाहु न हो, घर जाऊं अपजस हो जग ना। सब स्त्रियां रोने लगी। माताओं का एक बड़ा सुंदर स्वभाव है, कोई भी माई रो रही हो, बगल वाली आएगी वो भी रोना शुरू कर दे, ये भी नहीं पूछती क्यों रो रही हो। जो मंत्र वो जपेगी वही मंत्र जपने लगती है। माताओं का स्नेह बहुत होता है, विषय क्या भगवान जाने क्यों रो रही। ये गाते गाने लगेंगी, रोते रोने लगेंगी। बड़ी ममता मई है ना, बड़ी कृपा है। माताएं रोते देखी तो मैना जी से पूछी, ये दूल्हा किसने बताया आपको? नारद जी ने बताया। अब नारद जी को लगी मैया सुनाने। नारद कर मैं का
नारद जी ऐसा उपदेश न कर दे, मेरी बिटिया कदाप इस बावले के लिए तप न करती। नारद जी कहते नहीं, बिटिया तप करती नहीं, ये दूल्हा मिलता नहीं। हमको लगता है कि मिलाई से मिलता है, वो नहीं मिलता हो, जिससे मिलना होता है वही मिलता है। जो मिला उसी को मिलना था, मिल गया तो मिल गया। ये तो जन्म जन्मांतर के रिश्ते हैं हो, न जाने कौन कहाँ नदी ना सही। बरियाई से संबंध नहीं होता, ये सब जन्म जन्मांतर के शाश्वत संबंध हैं। माँ रोने लगी। मेरी माँ भगवती पार्वती जी ने समझाया, माँ तुम ते मिटे हिक विधि के अंकार, माँ तो ले धान का बेहड़ और बिटिया कहीं बोया जाता है और कहीं रोपा जाता है। जन्म का संग हमारा और प्रारब्ध का संग उनका। इसीलिए हमारे सद्ग्रंथों में बेटियों को जन्म से ही तपश्चर्या करने की प्रेरणा दी गई है कि बेटियां जन्म से तप करेंगी तो उनके भाग्य में कुछ अटपटा होगा, वो भी भगवान भोलेनाथ व्यवस्थित कर देंगे। इसीलिए गांव में शिवालय बनाए जाते थे कि गांव की सभी बेटी बहन शिवालय में जाके पूजा करें। हर गांव में अब करती हैं बेटी। काली जी का मंदिर होता है, शिव बाबा का मंदिर होता है, माताएं जाके वहां पूजा करती हैं। पुरुष जाए चाहे न जाए, बेटी और माई जरूर जाती है पूजा करने। तो माँ ने संभाला। नारद जी वेदशिरा सप्तऋषि के साथ आए और माँ के पिछले जन्म की सुंदर घटना सुनाए। सती थी, दक्षपुत्री थी, तब विश्वप्रिया थी। आपके पुण्य से ये आपकी पुत्री होकर के आ गई हैं। कथा आप जानते हैं। तब हिमांचल जी और मैना आनंदित हो गए। नगर का श्रृंगार हुआ बहुत सुंदर। लेकिन सखियां, माता जी की सखियां पूछती हैं, ऐ सखी, अरे जब तपय करना था तो जरा सुंदर इतने बराती हैं, इनमें कोई देवता बढ़िया चुन लेती हैं आप। देखो भैया, कौन कैसा किसके लिए किसके साथ, ये भी निश्चित है। बहुत बढ़िया हो, अपने काम का न हो या अपने लिए उपयोगी न हो तो क्या लाभ है? ना हो। अरे अपने तो कन्हैया हुए ना जो अपने काम के हों। जो व्यक्ति और वस्तु अपने उपयोग में आवे वो चाहे जैसा हो बहुत अच्छा है साहब। बहुत सुंदर हो, अपने काम का न हो, अपने पास न हो, अपने लिए न हो। मिले थे, मैया बताने लगी, क्या सखियों ने बताया, सखियों ने सुनाया। अरे मेरी माँ ने सब समझाया। क्या? जिम जिम डमरू बजा सप्तऋषियों को भी माँ ने कहा था, महादेव जब गुण भवन विष्णु सकल गुण धाम, जहि कर मन रम जाहि सन तेहि तेहि। जिसका जिससे मन मिल गया हो वो उसके लिए वही बहुत है, आनंददायी है, परम हितैषी है, परम प्रिय है। अरे प्रियता की भी देखिए, आदमी कौन किसको अच्छा लगता है? जिसकी कुछ बात उसके भा जाए। कुछ न भाए तो साथ रह के भी न रहने जैसा व्यवहार होने लगता है। कुछ तो अच्छा लगे, उसका कुछ देखिए, कुछ अच्छा लगे ना, उसकी प्रशंसा करना चाहिए और नया प्रयोग नहीं करना चाहिए। यदि नया प्रयोग करना है तो पुराने को ही ठीक करके चलते रहना चाहिए। यही जीवन है। कब तक प्रयोग करते रहेंगे? हर बात की उम्र है ना, व्यवहार की उम्र है। क्या प्रयोग करना? न रिश्ते में, न नाते में, न व्यवहार में, न बिहार में। पुराने को व्यवस्थित करो। नई रचना खड़ी करने से अच्छा है पुराने को ठीक कर लिया। उसमें समय कम लगेगा, सब ठीक होगा, व्यवस्थित होगा, समझ का होगा। रिश्तों को बना के रखिए। मेरी माँ ने समझाया, सखियाँ गदगद हुई। भगवान ब्रह्मा ने आज्ञा दी, बाराती लोगों को प्रसाद कराइए। गारी गा गा के माताएं प्रसाद करा दी।
भगवान ब्रह्मा पहुँचे मंडप में, दिव्य सिंहासन अपने कर से सजाए। सिंहासन यति दिव्य सुहावा, बर जाय न बरनि बरंची, बैठे शिव विप्रन सिरना, हृदय सुमिर निज प्रभु। मुनियों ने आज्ञा दी, सखियां मेरी माँ को लेकर के आई। मंडप में विराजे देवताओं ने प्रणाम किया। जगत की जननी सुंदरता की खानी, अरे मर्यादा की प्रतिमूर्ति मेरी माँ को देखकर देवता मन ही मन वंदन करते हैं। बाबा ने लिखा, मुनि अनुशासन गणपति पूजौ शंभु भवान, कौ सुन संशय सुरयना। देवता लोग अनादि हैं, कोई संदेह में न रहेगा। विवाह कैसे हुआ? जैसे विवाह के विधि श्रुति गाही, महामुनिन सो सब गहि गिरीश कुश कन्या पानी, भवहि समर्पी जैसी वैदिक रीति है बाबा और मैया का विवाह वैसे संपन्न हुआ। मध्यपैर का आदि विधि संपन्न हुई, पांव पखारन हुआ, साखोचार भया। तत्पश्चात संकल्प पूर्वक हिमांचल जी ने मेरी मां भगवती भवानी जी के कर को बाबा के कर में अर्पित किया। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।